गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम सब सप्तदशः पाठः ईद पर्व अष्टादशः पाठः महात्मा गांधी एवं व्याकरण से संबंधित प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो देखिए बच्चों, सप्तदशः पाठः ईद पर्व, इस पाठ से गद्यांश आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जिसका हिंदी अनुवाद करना होगा। छात्र पूर्व वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और समझें। उसके बाद है बच्चों शब्दार्थ। शब्दार्थ आपके ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत ही पूछे जाएंगे, जिसे आपको याद करना होगा। अभ्यास के अंतर्गत देखिए बच्चों, एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न है बच्चों, अस्मिन् पाठे कति पात्राणि। उत्तर लिखेंगे त्रीणि। हामिदस्य पुत्रस्य नाम वदत्। नाम लिखेंगे, उसका क्या नाम था? आफताबह। इसी तरह से अन्य प्रश्नों को करेंगे। उसके बाद है बच्चों पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। भारत देशे कीदृशाः जनाः निवसन्ति। उत्तर लिखेंगे बच्चों, भारत देशे अनेक जातीयाः जनाः निवसन्ति। इसी तरह से अन्य प्रश्न को करेंगे। उसके बाद है बच्चों शुद्ध विकल्प चुनकर रिक्त स्थान में लिखिए। देखिए बच्चों, ब्रैकेट में दे दिया गया है, हमें शुद्ध विकल्प चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखिए पहला है अत्र अनेक धर्माणाम। तो क्या लिखेंगे बच्चों? उपासकाः सन्ति। दूसरा है अस्माकं 30 दिनांतकं व्रतं पूर्णम् अभवत्। इसी तरह से अन्य को करेंगे। उसके बाद है बच्चों चौथा प्रश्न, नीचे लिखे शब्दों के प्रकृति अर्थात धातु और प्रत्यय अलग कीजिए। पद दे दिया गया है बच्चों, प्रकृति जिसे धातु कहते हैं और प्रत्यय, उन दोनों को क्या करना है बच्चों? अलग करना है। जैसे दिया है गंतुम, तो गम धातु है, तुमुन प्रत्यय है। दातुम दा तुमुन, धारित्वा ध्री त्वा, लिखित्वा लिख त्वा, कृत्वा क्री त्वा। उसके बाद है बच्चों पांचवा प्रश्न, नीचे लिखे पदों के मूल शब्द विभक्ति तथा वचन लिखिए। देखिए बच्चों, पद दे दिया गया है, मूल शब्द विभक्ति और वचन आपको लिखना है। दिया है अस्मिन, इसमें है ईदम। अस्मिन क्या है? अस्मिन पद है और उसका मूल शब्द क्या होगा बच्चों? ईदम। और कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति एक वचन। जनाह, जन मूल शब्द है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। धर्माणाम, धर्म मूल शब्द, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। इसी तरह से अन्य को करेंगे। छठा प्रश्न है बच्चों, संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ देखिए शब्द दिया है अहम अपि, इसको विग्रह कैसे करेंगे अर्थात संधि विच्छेद कैसे करेंगे? तो अहम धन अपि, अवश्यमेव अवश्यम धन एव, नैव न धन एव, प्रार्थनानंतरम प्रार्थना धन अनंतरम। मूल्य आधारित प्रश्न देखिए बच्चों, मुस्लिमान नाम महत्वपूर्ण उत्सव क अस्ति। क्या क्वेश्चन है बच्चों? मुस्लिमान नाम महत्वपूर्ण उत्सव कह अस्ति। तो उत्तर लिखेंगे पूर्ण वाक्य में, मुस्लिमान नाम महत्वपूर्ण उत्सव ईद पर्व अस्ति। ते सर्वे ईदगाहं किमर्थं गच्छन्ति? ते सर्वे ईदगाहं प्रार्थनां कर्तुम् ईदगाहं गच्छन्ति। लास्ट प्रश्न है बच्चों, अंतिम प्रश्न, गृहे गृहे इतस्ततः के भ्रमन्ति। उत्तर लिखेंगे, गृहे गृहे इतस्ततः बालकाः बालिकाः च भ्रमन्ति। इसके बाद है बच्चों अष्टादशः पाठः महात्मा गांधी। इस पाठ से अनुच्छेद आपके एग्जाम में आएंगे, उसे आपको याद करना होगा। इसलिए छात्र पूर्व वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और समझें और अनुच्छेद को याद करें। शब्दार्थ में देखिए बच्चों, ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत ही शब्दार्थ पूछे जाएंगे जो आपको याद करना होगा। उसके बाद है बच्चों अभ्यास में देखिए एक शब्द में उत्तर दीजिए। महात्मा गांधी की दृश्य व्यक्ति आसीत् विश्व प्रसिद्ध। गांधीन महोदयस्य मातुः नाम किमासीत्? पुतली बाई। इसी तरह से अन्य प्रश्न को करेंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है बच्चों, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। अस्य पूर्ण नाम किमासीत्?
उत्तर लिखेंगे बच्चों, अस्य पूर्णाम मोहनदासः कर्मचंदः गांधी आसीत्। इसी तरह से अन्य प्रश्न को करेंगे। उसके बाद बच्चों शुद्ध विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए बच्चों कोष्ठक में दे दिया गया है, उसमें से उचित विकल्प हमको चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला है बच्चों, महात्मा गांधी भारतस्य राष्ट्रपिता आसीत्। अस्य स्वजीवने खादी वस्त्रम अधारयत्। देशस्य नवनिर्माणे अपि तस्य महती भूमिका अस्ति। इसी तरह से अन्य को करेंगे। उसके बाद बच्चों परस्पर मिलान कीजिए। पितुः नाम कर्मचंदः ब्रह्मचर्य व्रतम आचरिष्यामि सत्यम अहिंसा च द्वे प्रमुखे शस्त्रे। इसी तरह से अन्य को करेंगे। उसके बाद बच्चों संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए, अर्थात संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो देखिए दिया है, अब हमारा देश स्वतंत्र है, तो इसका अनुवाद क्या होगा बच्चों संस्कृत में, अधुना अस्माकं देशः स्वतंत्रः अस्ति। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसको कैसे करेंगे बच्चों, स्वतंत्रता अस्माकं जन्मसिद्ध अधिकारः अस्ति। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी सत्यस्य अहिंसायाः च पुजारी आसीत्। इसी तरह से अन्य को करेंगे। उसके बाद है बच्चों निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन लिखिए। दिया है बच्चों शब्द दे दिया है, विभक्ति और वचन हमें लिखना है। जैसे दिया है भारतस तो षष्ठी विभक्ति एक वचन, उद्धाराय चतुर्थी विभक्ति एक वचन, नवनिर्माणे सप्तमी विभक्ति एक वचन, ग्राम उद्योगा नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, राष्ट्रभाषायाः षष्ठी विभक्ति एक वचन, निर्माण कार्याणि प्रथमा विभक्ति बहुवचन, स्वप्राणान द्वितीय विभक्ति बहुवचन, भारताय चतुर्थी विभक्ति एक वचन। मूल्य आधारित प्रश्न देखिए बच्चों, गाधिनः प्रमुखे द्वे अस्त्रे के आस्ताम। तो लिखेंगे बच्चों गाधिनः द्वे प्रमुखे द्वे अस्त्रे सत्यम अहिंसा च आस्ताम। दूसरा प्रश्न है बच्चों, सह स्वजीवने किम अधारयत्। इसका उत्तर लिखेंगे, सह स्वजीवने खादी वस्त्रम अधारयत्। ग है बच्चों, देशस्य नवनिर्माणे गांधिनः कीदृशी भूमिका आसीत्। उत्तर लिखेंगे बच्चों, देशस्य नवनिर्माणे गांधिनः महती भूमिका आसीत्। इसके बाद बच्चों विलोम शब्दाः। विलोम शब्द हमें देखिए बच्चों, जो शब्द अर्थ में एक दूसरे से पूर्णतः विपरीत होते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं, जो आपके एग्जाम में 1 से 10 तक पूछे जाएंगे। तो देखिए अग्रजः का क्या होगा विलोम शब्द, अनुजः, आदि, अंतः, उदयम, अस्तम, उपकारः, अपकारः, कठिनम, सरलम, जयः, प्राजयः, दुर्जनः, सज्जनः, मृदु, कटु, सत्यम, असत्यम, संपत्ति, विपत्ति। उसके बाद है बच्चों पर्यायवाचक शब्दाः। किसी शब्द के समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जो आपके एग्जाम में 1 से 10 तक पूछे जाएंगे। तो देखिए बच्चों कमलम का क्या होगा, सरसिजम, पंकजम, अम्बुजम। गृहम का सदनम, भवनम, निकेतनम। जलम वारी, नीरम, अम्बु। पृथ्वी भूधरा, वसुंधरा। समुद्रः सागरः, जलधि, उदधि। सिंह मृगेन्द्रः, केसरी, वनराजः। माता जननी, धात्री, अम्बा। पक्षी खगः, द्विजः, विहगः। पुष्पम कुसुमम, सुमनम, प्रसूनम। वृक्षः तरुः, पादपः, द्रुमः। उसके बाद है बच्चों व्यंजन संधि। व्यंजन संधि उसके बाद है बच्चों व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में देखिए बच्चों व्यंजन वर्ण का स्वर वर्ण अथवा व्यंजन वर्ण के साथ जो संधि होती है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उत्धन लेखः, उल्लेखः। दिग्धन अंबरः, दिगंबरः। इसमें हम बच्चों 3 संधियाँ आएंगी आपके एग्जाम में, जैसे अस्तवश्नाश्चु, अष्टुनाष्टु और तोरली। ये तीनों संधियाँ आपको याद करनी है। तो देखिए बच्चों अस्तवश्नाश्चु सकार या त वर्ग के साथ यदि शकार या च वर्ग का योग हो तो क्रमशः
सकार के स्थान में शकार और त वर्ग के स्थान में च वर्ग हो जाते हैं। जैसे रामस्धन शेते रामश्येते, सतधन चरित्रः सच्चरित्रः, सतधनकारः सतधन जनः सज्जनः, विपदधन जालम विपज्जालम। अष्टुनाष्टु देखिए बच्चों, सकार या त वर्ग के साथ यदि शकार या ट वर्ग का योग हो तो सकार के स्थान में शकार और त वर्ग के स्थान में ट वर्ग हो जाता है। जैसे आकृष्ट धन त आकृष्ट, तत् धन टिका तट्टिका। उसके बाद बच्चों तोरली, तोरली देखिए, यदि लकार आगे रहे तो पदांत त द के स्थान में ल और न के स्थान में अनुनासिक के साथ ल हो जाता है। जैसे उद्धन लेखः उल्लेखः, तद्धन लयः तल्लयः, महान धन लाभः महान लाभः, विद्वान धन लिखति विद्वान लिखति। उसके बाद महात्मा गांधी और विद्या, इन दोनों पे अनुच्छेद आपको याद करना है जो एग्ज़ाम में आएंगे। इसी के साथ हमारा ये रिवीजन कंप्लीट होता है। धन्यवाद।